मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार आपने 2-3 वीडियोस हमारा ई वेस्ट के ऊपर देखा, जो हमने ई वेस्ट के ऊपर बनाया कि ई वेस्ट मोबाइल ई वेस्ट का बिजनेस कैसे करें या क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास लगातार ये क्वेश्चन हमारे पास लगातार कम से कम 10 से ज़्यादा लोगों का आ गया है। तो इस पर वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था कि लोगों का जानना है कि जो ई वेस्ट का काम है प्रॉफिट मार्जिन भी है और बहुत अच्छा प्रोसेस भी है, मगर मैक्सिमम लोग इस काम को करते हुए एक जगह पे जाकर उनका रुकावट आता है कि वो इतना ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ से लाएं ताकि उनका हमेशा बिजनेस चलता रहे। यानी जो सोर्सिंग होता है कि इन चीज़ों का सोर्सिंग कहाँ से करें, कलेक्शन कहाँ से करें या खरीदे कहाँ से। देखिए, किसी भी बिजनेस में आप कोई भी काम कीजिए तो सोर्सिंग एक बहुत बड़ा अहम माध्यम रहता है। परचेज बोलिए, पहले की सरकारें किसी भी काम को करने के लिए परचेजिंग सिस्टम होता था, एक परचेज डिपार्टमेंट होता था। आप रेलवे में जाइए, मिलिट्री में जाइए, जितना भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट होता है जो सोर्सिंग के लिए सही जगह से कहाँ से क्या मिलता है वो ढूंढते हैं और उनको रीच आउट करते हैं और फिर अपना बिजनेस करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट हैं या बिजनेस कर रहे हैं या नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप सेल्स तो आपका बात का कॉन्सेप्ट है, मगर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपका सोर्सिंग सही होना चाहिए। यानी जहाँ से आप खरीद रहे हैं, अगर वहाँ से खरीद के आप बेनिफिट ना कर पाएँ और सही प्रोडक्ट या सही चीज़ें ना ले पाएँ तो आप बेच के मार्केटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा आपने हमारा कि, और हमारे पास क्वेश्चन भी आता है, पहले जो बीड़ी का हमने बनाया हुआ था, कोई 200 रुपये में बीड़ी बेच रहा है, कोई 200 रुपये किलो बेच रहा है। तो वो क्या हो रहा है, आप वो सस्ते के चक्कर में चीज़ों को ले रहा है और 6 महीने में जो उसका प्रोजेक्ट है वो फेल होकर वो खत्म हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब आपने घटिया चीज़ लिया घटिया दाम पे तो उसको अच्छा बना के आप मार्केट में बेच नहीं सकते। 2-3 दिन 4 दिन लोगों को अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका टेस्ट, जैसे उसको अच्छा सामान मिल गया तो आपको सामान को लेने नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस आप भी कुछ कम नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से मेरा, आप अगर आप बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा सा, अगर आप सोर्सिंग किसी को भी करते हैं तो सही तरीके से कीजिए और सही डॉक्यूमेंटेशन और सही प्राइसिंग पे काम कीजिए। क्योंकि अगर आपको सोना खरीदना है तो सोने का अंगूठी चांदी की कीमत में नहीं मिलेगा। या मान लीजिए आपको पानी पीना है तो पानी के लिए आपको पानी का कीमत देना पड़ेगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स का कीमत देना पड़ेगा। अगर आप 40 रुपये या 90 रुपये की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अगर आप 20 रुपये का बोलिएगा ये भी पानी है तो वो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आप सोर्सिंग पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप जेन्युइन बिजनेस है तो सिर्फ कम रेट करके अपना करियर को मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि यही आदतें हैं जो आज तक हमारे इंडिया में बहुत अच्छा कोई, मतलब छोटे लेवल से जाके बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। एकमात्र सबसे बड़ा यही चीज़ है कि वहाँ पे कम मिल रहा है, वहाँ पे कम मिल रहा है। कम देखिए, वो आपका अधिकार है जहाँ पे कम मिलता है, मगर आप ये देखिए कि कम में वो आपका बिजनेस ना कम कर दे, आपका बिजनेस को ही ना खत्म कर दे। तो सोर्सिंग को सही से देखिए क्या क्वालिटी है, क्वालिटी पैरामीटर बढ़ाइए और काम कीजिए। एक ही पैजामा आप 100 रुपये में बेच रहे हो, नाइकी 4000 में बेच रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। उसने अपना क्वालिटी पैरामीटर मेंटेन करके रखा है। वो हो सके आपसे 200 रुपये ज़्यादा खर्चा करता है परचेज करने में, मगर आपसे बेचता भी तो है 100 गुना। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पास ये स्ट्रेटजी होता नहीं है, बिजनेस में बस कम 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा आप चल नहीं पाते हैं। ये थोड़ा फैक्ट चीज़ें हैं, क्योंकि हम वो चापलूसी वाली बातें करते नहीं हैं। जो फैक्ट है वो उन पे बताना ठीक है, ताकि आपका बाद में धोखा ना हो। स्टार्टिंग में आप अगर सतर्क में आ जाओगे किसी भी बिजनेस में तो बाद में आपको किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखिए, खैर वो तो बात का बात है, थोड़ा बात करते करते टिप्स बता दिया जाता है कि कैसे बिजनेस हम भी करते हैं तो हमें पता है कैसे डील किया जाता है। देखिए, इनका क्वेश्चन है कि सोर्सिंग पे बात हो रहा था कि कैसे सोर्सिंग किया जाए। तो इनका प्रश्न है हाउ टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर। तो ई वेस्ट का जो सबसे बड़ा आज की डेट में सोर्सिंग है, या तो कॉल सेंटर है, या आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं। जैसे मिलिट्री हो गया, आपका रेलवे हो गया, या बैंकिंग हो गया। ये लोग सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का यूज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टावर का यूज़ हो रहा है। तो हर एक जगह कुछ ना कुछ मेटल है। तो आपको सोर्सिंग करने के लिए, मेजर सोर्सिंग आपको अगर करना है तो इन कंपनियों पे आपको रीच आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए या इनके टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए देखिए ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का आपको जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कोई कंपनी चाहिए होगा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो, इन दोनों में ही रहिए ताकि फाइनेंशियल करने में भी या बाद में भी आपको बिजनेस करने में सुविधा हो। दूसरा है आपका करंट अकाउंट और जीएसटी। ये आपके पास, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, तो ये आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट में काम कीजिएगा तो मस्ट चाहिए ही चाहिए होगा।
उसके बाद गवर्नमेंट में जो बेनिफिट मिलता है, यानी अगर आप छोटे उद्यमी हैं तो एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है आजकल। बिडिंग अमाउंट में भी छूट मिलता है, लोन में भी छूट मिलता है, तो इसके लिए आप इसका सर्विसेज ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज इसमें जो है जिम, आजकल देखिएगा गवर्नमेंट का हर एक जगह पे ये नोटिफिकेशन आ गया है, एमएसएमई और जिम आपको चाहिए ही चाहिए होगा किसी भी गवर्नमेंट का टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो ई वेस्ट का हो या किसी भी चीज का हो। तो आपको जिम का भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। उसके बाद आपको क्लास 3 का डीएससी चाहिए होगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी बनाते समय क्लास 1 डीएससी होता है जो नॉर्मल फाइलिंग के लिए होता है, मगर आपको क्लास 3 का चाहिए होगा। ई टेंडरिंग के लिए हमेशा ही क्लास 3 का डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर लगता है। उसके बाद आपको चाहिए होगा पीसीबी, क्योंकि ई टेंडरिंग का परमिशन सबको नहीं है और हर एक आदमी खरीद भी नहीं सकता, बेच भी नहीं सकता। आपने देखा होगा आपके दुकान में कबाड़ी वाले आते हैं और लेके जाते हैं, मगर वो इलीगल है, वो ले जाके कहीं जलाते हैं और उसमें से चीजें निकालते हैं। तो ऐसा कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आप ना पड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है, पुलिस भी इस पे एक्शन ले सकती है। अगर आपका पीसीबी नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ई वेस्ट का सामान मत खरीदिए, क्योंकि आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसके बाद आप वेंडर इंपैनल, आप चाहें तो जैसे मिलिट्री का है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, इन सबों का वेंडर भी बन सकते हैं, अपना इंपैनल भी करवा सकते हैं, ताकि जब भी कोई टेंडर वहाँ पे आए तो आपके पास भी खबर पहुंचे और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ। और हमेशा इस चीज को फॉलो करने के लिए या ट्रैक करने के लिए आप गवर्नमेंट का साइट्स है और बहुत सारा ई कॉमर्स का भी साइट है जो टेंडर से रिलेटेड चीजें हमेशा आपको अपलोड करता है, बताते हैं। प्लस आप जो भी एरिया में रहते हैं, अगर आप मान लीजिए टेंडर वगैरह कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर में भी हमेशा देखिएगा। न्यूज़पेपर में भी ऐसा कोई भी टेंडर गवर्नमेंट का सर्कुलेशन ही होता है कि वो हर एक मोड में उसको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, ऑनलाइन भी देना पड़ता है, ये सारी अपने वेबसाइट पे भी देना पड़ता है। तो आपका माध्यम कोई भी हो, सोर्स कोई भी हो, आप उसके थ्रू से अपना एडवर्टाइजमेंट देख के आप वहाँ का जो क्राइटेरिया है, मैक्सिमम यही क्राइटेरिया होता है, और गाइडलाइन देख के आप काम कर सकते हैं और वहाँ से बल्क में आप परचेस करके चीज़ों का रीयूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ई वेस्ट के लिए गवर्नमेंट का जो टेंडरिंग होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना जेन्युइन जो प्राइस है या चीज़ है आपको बताएंगे। अगर आपको ठीक लगता है कि हमारे साथ काम करना है तो आप ये सारा काम हमें दे सकते हैं। इसका कंसल्टेंसी हम करते हैं और आपको बना के दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।